नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 6,689 पदों पर नई सरकारी भर्ती। पटना समेत बिहार में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति। पटना की बिजली आपूर्ति होगी हाईटेक और भरोसेमंद। पटना ट्रैफिक जाम पर रेंज आईजी की निगरानी। दुर्गा पूजा को लेकर दिल्ली से पटना ट्रेनों में भीड़ बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 6,689 पदों पर नई सरकारी भर्ती। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 6,689 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें 1,481 पद स्नातक स्तर और 5,208 पद कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन शामिल है। यह मौका कम व उच्च योग्यता वाले युवाओं दोनों के लिए सुनहरा अवसर है। चुनावी साल में यह भर्ती सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। पटना समेत बिहार में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति। पटना सहित बिहार के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण TRE 4 के तहत लगभग 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को रोस्टर क्लियरेंस प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जो 10 से 15 दिन में पूरी होगी। इसके बाद सितंबर में वैकेंसी जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की तुरंत गणना करने और भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा था। इस भर्ती में बिहार के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। TRE 4 और 5वें चरण में कुल मिलाकर लगभग 1,12,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। पटना की बिजली आपूर्ति होगी हाईटेक और भरोसेमंद। पटना में बिजली आपूर्ति को पूरी तरह हाईटेक और स्वचालित बनाने की तैयारी है। सभी पावर सबस्टेशन SCADA सिस्टम से जुड़ेंगे, जिसमें फ्लॉट होने पर तुरंत दूसरी लाइन में सप्लाई चालू हो सकेगी। रिंग मेन यूनिट RMU, रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU और सेक्शन लाइजर जैसी आधुनिक तकनीकें लगाई जाएगी। यह सिस्टम केंद्रीय कंट्रोल रूम से बिजली वितरण को नियंत्रित करेगा। इससे बिजली कटौती की समस्या घटेगी, वोल्टेज नियंत्रण बेहतर होगा और मरम्मत कार्य तेजी से हो सकेगा। योजना लागू होने पर पटना में निर्बाध और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पटना ट्रैफिक जाम पर रेंज आईजी की निगरानी। पटना में बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर रेंज आईजी जितेंद्र राणा पीक आवर्स में खुद सड़कों पर निरीक्षण करेंगे। वे जाम के वास्तविक कारणों की पहचान करेंगे और समाधान के लिए अन्य विभागों में समन्वय बनाएंगे। संकरे रास्ते, खराब सड़कें, ट्रैफिक पुलिस की कमी और निर्माण कार्य जाम के प्रमुख कारण है। रेंज आईजी ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल से दूर रहने और सतर्क रहने का निर्देश दिया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे लोगों को जाम से राहत मिल सकती है। दुर्गा पूजा को लेकर दिल्ली से पटना ट्रेनों में भीड़ बढ़ी। दुर्गा पूजा को देखते हुए दिल्ली से पटना आने वाली अधिकतर ट्रेनों में अभी से 9 रूम की स्थिति बन गई है। विक्रमशिला, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, ब्रह्मपुत्र मेल, अमृत भारत, फर्राका और लोकमान्य तिलक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में सीटें फुल या लंबी वेटिंग में है। सबसे ज्यादा भीड़ 20 सितंबर से 5 अक्टूबर और फिर 8 से 15 अक्टूबर के बीच। यात्रियों को रेलवे ने सलाह दी है कि वे समय रहते अग्रिम बुकिंग करें। दुर्गा पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन पर भी विचार कर सकता है। बिहार में शुरू हुआ डिजिटल राजस्व महाअभियान। बिहार सरकार ने 16 अगस्त से राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है, जिसमें जमीन की कागजातों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से सुधारने की सुविधा दी जा रही है। मृत पूर्वजों के नाम पर दर्ज जमीन की वारिसों के नाम पर अपडेट किया जाएगा। सभी भूमि अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों को बैंक ऋण, मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बाधा मिलेगा। संयुक्त जमीन पर भी आपसी सहमति से जमाबंदी विभाजित की जाएगी। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को मंजूरी देगी और भूमि विवादों में भी कमी आएगी। सितंबर से अक्टूबर तक शिविरों में निष्पादन होगा। पटना में श्रवण श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत। पटना में श्रवण श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो मूक बधिर बच्चों के लिए नई आशा है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह योजना अब तक एक आंदोलन बन चुकी है, जिससे हजारों बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ाई है। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इस योजना के तहत लाखों बच्चों की स्क्रीनिंग और आवश्यक श्रवण यंत्र दिए गए हैं।
70 बच्चों को कॉलियर इम्प्लांट और 1769 को श्रवण यंत्र मिले हैं। योजना अब राज्य स्तर पर लागू होंगे और राष्ट्रीय नीति में शामिल करने की सिफारिश हुई। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बना राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 घोषित। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 NE9 का दर्जा दे दिया है। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह राज्य की सीमाओं के भीतर बनेगा। इसकी लंबाई 250 किलोमीटर होगी और इससे पटना से पूर्णिया की यात्रा महज 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। परियोजना में 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल, 11 रेलवे ओवरब्रिज और 322 अंडरपास शामिल है। फिलहाल 6 जिलों में जमीन अधिग्रहण का कार्य जारी है। इस परियोजना से सीमांचल के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी और राज्य की सड़क संरचना को नया आयाम मिलेगा। पटना बेरिया बस स्टैंड बनेगा आधुनिक बस अड्डा। पटना का बेरिया बस स्टैंड अब पूरी तरह आधुनिक रूप में विकसित होगा। सितंबर से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 5 एकड़ में बस यार्ड बनेगा जिसमें 114 बसें एक साथ खड़ी हो सकेगी। इसमें पेट्रोल पंप, शौचालय, बेबी केयर सेंटर, दुकानें, स्वच्छ जल और 24/7 संचालन की व्यवस्था होगी। पूरा टर्मिनल शेड से ढका रहेगा। ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। बादशाही नाले तक 300 मीटर लंबी 4 लेन सड़क भी बनेगी। इससे जल निकासी और यातायात दोनों सुधरेंगे। बुडको और नगर विकास विभाग इस परियोजना को जल्द शुरू करने की तैयारी में। जनसुराज ने ऑटो चालकों के लिए महासंघ बनाया। जनसुराज पार्टी ने पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए महासंघ बनाया है जिसमें शशि कपूर चौरसिया और अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में 1 लाख चालकों का संगठन बनाने और 5 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा देने का वादा किया है। अब तक पटना में 11,000 चालकों को बीमा मिला है और 10,000 को और मिलेगा। साथ ही सरकार बनने पर ऑटो लोन की EMI और ब्याज दरों में 4% की कटौती का भी आश्वासन दिया गया है। चालकों को कई लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 21 अगस्त से निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। पटना नगर निगम के कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बीते दिन मंत्री जीवेश मिश्रा से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने विचार का आश्वासन दिया लेकिन कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। प्रमुख मांगों में सेवा स्थायीकरण, निजीकरण, समाप्ति, बकाया भुगतान और समान वेतन शामिल है। हड़ताल से सफाई व्यवस्था ठप होने की आशंका है। कर्मचारी संघ के अनुसार यदि समाधान नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और आंदोलन का और तेज करेंगे। अमीनों की हड़ताल से राजस्व सर्वेक्षण प्रभावित। मसूरी में विशेष सर्वेक्षण अमीनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 16 अगस्त से जारी है जिससे राजस्व महाअभियान की रफ्तार धीमी हो गई है। 19 संविदा अमीन नौकरी नियमित करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हड़ताल के चलते भूमि निबंधन, नामांतरण, म्यूटेशन जैसे कार्य ठप हो गए हैं। राज्य सरकार की ऑनलाइन शिविर योजना प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टोला सेवक, आंगनवाड़ी सहायिका और अन्य कर्मियों को काम में लगाया है लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी से कार्य की गति प्रभावित हो रही है। पटना में बादल छाए रहेंगे। 21 अगस्त से मानसून बदलाव। पटना में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। हालांकि 21 अगस्त से मानसून में बदलाव की संभावना है जिससे बारिश में सुधार हो सकता है। वर्तमान में पटना का अधिकतम तापमान लगभग 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है। राज्य के 20 जिलों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी है लेकिन पटना में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मानसून की सक्रिय होने का अनुमान जताया है जिससे तापमान में बदलाव और बारिश की संभावना बढ़ी। पटना में 27 अगस्त को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। पटना में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी जो 10 दिनों तक चलेगी। इस दौरान भक्त भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करेंगे जिससे पर्यावरण के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर पीले वस्त्र, दुर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित किए जाते हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त प्रातः 5:29 और 5:40 बजे, दोपहर 2 से 6 बजे तक है। ज्योतिष के अनुसार यह दिन विघ्न नाशक और समृद्धि लाने वाला है। पटना में इस पर्व को भक्तिमय वातावरण के साथ मनाया जाएगा। पटना से दिल्ली, कोलकाता के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू।
बिहार सरकार 1 सितंबर से पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया से दिल्ली, कोलकाता समेत कई शहरों के लिए विशेष एसी और डीलक्स बस सेवा शुरू करेगी। बसें 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। बुकिंग बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकेगी। सेवा किफायती और आरामदायक होगी। यात्रियों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-345 और 7251 भी उपलब्ध है। यह पहल त्योहारों के दौरान यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएगी। बिहार में डायलिसिस के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार कई नए कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी कि राज्य में डायलिसिस यूनिट के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसमें मरीज सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की बुकिंग आसानी से कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और वहाँ ANM की नियुक्ति की जाएगी। 4000 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। राज्य में औसतन 95% से अधिक टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने एक्सरे, दवाई और CT स्कैन सेवाओं को भी शीघ्र करने का निर्णय लिया है। पटना में जानीपुर थाने के सामने मुठभेड़। बीते दिन पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में अपराधी दीपक कुमार के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दीपक के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए एम्स और फिर PMCH भेजा गया। वह सिमरा गांव में डकैती और फायरिंग की वारदात में शामिल था। पूछताछ के दौरान लूट का सामान बरामद करने गई पुलिस टीम पर उसने गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 गोलियां चलाई। पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अपराधियों पर सख्ती जारी रहेगी और कानून अपना काम करेगा। नीतीश सरकार ने 1278 डॉक्टरों को प्रोन्नति दी। पटना में स्वास्थ्य विभाग की प्रोन्नति परिषद की बैठक में 1278 चिकित्सकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के इन चिकित्सकों को वरीय चिकित्सा पदाधिकारी बनाया जाएगा। भाषा के महासचिव डॉक्टर अमिताभ ने बताया कि डॉक्टर लंबे समय से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले से चिकित्सकों में खुशी है। भाषा के अध्यक्ष डॉक्टर MM जाफरी, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर मेजर SK सिंह समेत अन्य सदस्यों ने सरकार, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद दिया। यह निर्णय चुनाव से पहले डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण तोहफा माना जा रहा है। बिहार मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह 21 अगस्त को। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड 21 अगस्त 2025 को पटना में अपना शताब्दी समारोह मनाएगा। आयोजन बापू सभागार, ज्ञान भवन और कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष सलीम परवेज करेंगे। समारोह में 15 से 20 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। बोर्ड की स्थापना 4 अगस्त 1922 को हुई थी। अब तक 1942 अनुदानित व 2430 गैर अनुदानित मदरसे संचालित हैं। बोर्ड ने ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक विषयों की पढ़ाई में भी की है। आयोजन का उद्देश्य बोर्ड की 100 वर्ष की उपलब्धियों का उत्सव मानना है। IGIC में 5 साल से पद खाली, संकट गहरा। राज्य के इकलौते हृदय रोग संस्थान IGIC में अधीक्षक और उपाध्यक्ष के पद पिछले 5 साल से खाली है। 250 से अधिक पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, जिनमें कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, नर्स, टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट शामिल है। 2 कैथ लैब और 2 ऑपरेशन थिएटर के बावजूद मरीजों को उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। स्टाफ की भारी कमी से मौजूदा कर्मियों पर दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर इलाज के लिए पदों की शीघ्र बहाली जरूरी है। बिहार में लागू नया कानून। बिहार में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2025 लागू हुआ है। अब 6 महीने से काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने से पहले 1 महीने पहले का नोटिस देना जरूरी होगा, नहीं तो 1 महीने का वेतन देना होगा। कर्मचारी दिन में 9 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करेंगे। अतिरिक्त समय के लिए भुगतान अनिवार्य है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों को 6 महीने में पंजीकरण कराना होगा। महिला गिग कामगारों को 90 दिन मातृत्व अवकाश मिलेगा। ड्यूटी दौरान मृत्यु या दुर्घटना पर परिजनों को अनुग्रह राशि भी मिलेगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट किए थे उनके नाम है दिलीप कुमार, वकील साहब, विजेश कुमार, पप्पू चौधरी, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अब्दुल सलाम, राकेश मिश्रा, मोहम्मद सनाउल्ला, MD इरफान, अनिरुद्ध कुमार, बंटी कुमारी, विपिन कुमार, गोलू कुमार, जीतन कुमार, माधुरी शाही, गोलू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि 50,000 शिक्षक पदों की यह भर्ती शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना। और अगर आप फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना जरूर।